साधु सुंदर सिंह, जिनका जन्म 3 सितंबर 1879 में पंजाब के रामपुर में हुआ था। हर एक विश्वासी उनके बारे में सुनने के लिए तत्पर रहता है। आखिर तत्पर क्यों ना होगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु की सेवकाई अद्भुत रीति से की है। उनके माता पिता का जीवन सिख धर्म से संबंधित था। उनकी माँ बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्वभाव की थी। तो साधु सुंदर सिंह को भी सिखाया करती थी कि जब सुबह उठे तो सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करें, प्रार्थना किया करें। उससे पहले नाश्ता करने की इजाजत नहीं देती थी। वह उससे बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि वो एक अच्छा इंसान बने और अपने धर्म से प्रेम करे, अपने धर्म के प्रति बहुत वफादार बना रहे और उसे पवित्र साधु भी बनाना चाहते थी। वह साधु सुंदर सिंह को एक साधु के रूप में देखना चाहती थी। साधु सुंदर ने हिंदू धर्म ग्रंथ गीता को पढ़ना शुरू कर दिया था। करीबी दोस्त की मृत्यु के बाद वह बहुत सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए मजबूर हो गया। रात्रि के समय जब सब सो जाते थे, सिखों की ग्रंथ साहिब, हिंदुओं के वेद शास्त्र और मुसलमानों के कुरान शरीफ को पढ़ता था। सच्चाई को सुनने के लिए वो बहुत उत्सुक था और देश के विभिन्न प्रकार के साधुओं या फिर अन्य लोगों से धर्म की बातें सुनना पसंद करता था। सुंदर ने पहली बार यीशु मसीह के बारे में अपने ही गांव में एक स्कूल में, जो मिशन स्कूल था, यीशु मसीह के बारे में सुना, क्योंकि वह उस स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में जब उसको बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाता था तो वो अपने मन से पूरी तरह से घृणा करता था। क्रोध में उसने नए नियम के बहुत सारे पन्नों को फाड़ डाला, बाइबल को फाड़ डाला और विरोध करने वाले लोगों का नेता बन गया। उस मिशन स्कूल को साधु सुंदर सिंह ने छोड़ दिया और सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा और मसीह विश्वास को ठट्टों में उड़ाया करता था और हर एक विश्वासियों की निंदा किया करता था। उसने अपने बदमाश दोस्तों को तैयार करके रखा था जो सार्वजनिक रूप से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे। उनके ऊपर उनके साथ मिलकर कीचड़ और पत्थर फेंका करता था। यहाँ तक कि उसने नए नियम को भी जला दिया। अपनी उत्सुकता से वो मसीहों का विरोध करता था। उससे कहीं ज्यादा अपने मन में बेचैन और व्याकुल होने लगा था, जिस कारण उसने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। वो बेचैन था। सुबह 3 बजे उठकर इसीलिए वो खड़ा हो गया। या तो उसके जीवन से बेचैनी चली जाए या फिर उसके घर के सामने से गुजरने वाली ट्रेन के नीचे आए और वो आत्महत्या कर दे। नहाने के बाद उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और चीख कर रो कर कहने लगा, हे परमेश्वर, यदि कोई परमेश्वर है तो तू अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। और उसने ट्रेन के नीचे जाकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले वो प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, यदि कोई परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे, अन्यथा मैं ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा। अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे उद्धार का रास्ता दिखाएं और मुझे शांति दे और मुझे इस व्याकुलता से बाहर निकाले। यह कहकर प्रार्थना कर ही रहा था, उसी वक्त वहां पर एक बड़ी घटना हुई। एक अद्भुत रोशनी उसके घर के अंदर चमकने लगी। उसने उस ज्योति में यीशु मसीह के दर्शन को पाया, जिससे वो घृणा करता था। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर सच्चा खुदा कौन है। वो तो यूं ही कह रहा था, जो भी सच्चा खुदा है मुझे दर्शन दे। लेकिन यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। जिस प्रकार थोमा को यीशु मसीह ने अपने हाथ और पंजर को दिखाया, ठीक उसी प्रकार सुंदर को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने छिदे हुए हाथों को दिखाया। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस से कहा था, वैसे ही उसने सुंदर सिंह से कहा, तू मुझे क्यों सताता है? और कहा, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। सुंदर का मन आनंद से भर गया और वो आध्यात्मिक भूख से तृप्त हो गया। इस बड़ी घटना के बाद साधु सुंदर सिंह ने निर्णय लिया, अब से मैं जीऊंगा मसीह के लिए और मरूंगा मसीह के लिए। इस अद्भुत अनुभव को लेकर वो सीधे सबसे पहले अपने पिता के पास गया और कहने लगा, अब मैं मसीह बन चुका हूँ। उस समय साधु सुंदर सिंह के पिता ने को मजाक में ले लिया, लेकिन जब सच्चाई मालूम हुई तो पूरा परिवार घबरा गया और उसके पिता ने कहा, बेटा, तू अपनी माँ के धर्म को ना त्याग और हमें शर्मिंदगी में ना डालो, हमें जलील मत करो। उसके धनी चाचा अपने बड़े भवन में ले जाकर उन्हें बहुमूल्य वस्तुओं को दिखाकर कहने लगे, यदि तू यीशु मसीह को छोड़ेगा तो ये सब तेरा हो जाएगा। और उसने उस धन को यीशु मसीह से बहुमूल्य ना समझा और उस धन को त्याग दिया। फिर उसके पिता ने उसको अपने घर से बेदखल कर दिया और अपने घर से निकाल दिया। उसके सामने सुंदर सुंदर लड़कियां लाई गई, लेकिन उसने उनका भी तिरस्कार किया। यीशु मसीह के प्रेम में इतना पागल हो चुका था कि उसके सामने और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो समझ चुका था कि संतुष्टि केवल इसी में है। एक रात उसको एक पेड़ के नीचे गुजारना पड़ा और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसको घर में बुलाया गया, लेकिन घर के बाहर उसको भोजन दिया जाता था और उसे छोटे नौकर चाकरों के साथ सोना पड़ता था।
परंतु इन सब चीजों को वो खुशी से अपने जीवन में ले रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि ये क्रूस उठाने की शुरुआत है। उसे तो यीशु मसीह के लिए आगे अपने जीवन भर क्रूस को उठाना था। एक दिन उसको जहर देकर घर से बाहर निकाला गया और वो मरने ही वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसके प्राणों की रक्षा की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया था और वो चंगा हो गया। ठीक होने के बाद वो लुधियाना जाकर कुछ मिशनरियों के साथ रहने लगा। वहां पर उसने बाइबल की शिक्षा को ग्रहण किया और उसने अपने 16वें जन्मदिन पर शिमला में बपतिस्मा ले लिया। शुद्ध विवेक से सोच समझ के साथ उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दिया और वह भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति बन गया जिसको साधु कहा जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया और एक साधु की तरह जीवन जीने लगा। सब कुछ त्याग कर घेरवा वस्त्र धारण कर लिया। बिना किसी मानवीय सहायता के वो अपने स्वामी की, अपने प्रभु की सेवकाई के लिए निकल पड़ा। गलातियों 6:14 को उसने अपने जीवन का अंश बना दिया, जिसमें लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। सुंदर का कहना था कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी है, उसी प्रकार मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को देना होगा। साधु तो एक लड़का ही था, इस उम्र में भी बंदगी को, दुखों को, ठंड को, भूख को वो सहना सीख गया था। काफी समय बीत गए और वो प्रभु की सेवकाई के लिए पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल और तिब्बत की पहाड़ियों तथा पहाड़ों पे यात्रा करते हुए मसीह के सुसमाचार को लोगों को सुनाता गया, जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था। बहुत बार उसको विरोध का सामना करना पड़ा, उस पर पथराव हुए, जंगल में शेरों के बीच में रात बितानी पड़ती थी। वह ठंड, हवाओं और बारिश से बचने के लिए वो गुफाओं में शरण लेता था और वो गुफाओं में रहता था। एक दिन उसने तेंदुआ को अपने पास सोया हुआ देखा और एक दिन उसने चीता को भी अपने पास सोया हुआ देखा। एक दिन सांप को भी उसके अपने कपड़ों में, वस्त्रों में लिपटा हुआ सांप को देखा, पर उसका उससे कुछ भी नुकसान नहीं होता था। वह नंगे पैर ही यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए निकल पड़ता था। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में और कटीले रास्तों में वह चलता था और उसके पैरों से खून बहता था। ठंड से और कांटों से उसके पांव कट जाते थे और लहूलुहान होता था, जिसके कारण से उसको पैरों से लहू बहने वाला प्रेरित कहा जाने लगा। उसके धीरज, उत्साह और प्रभु के प्रति प्रेम को देखकर लोग प्रभु के वचनों को उसके द्वारा सुनना चाहते थे। एक बार एक गांव पर वह यीशु मसीह के गीत गाने लगा था और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए उस गीत को सुनने के लिए, लेकिन यीशु मसीह का नाम सुनकर लोगों ने उसको मारना पीटना शुरू किया और उसका खून बहने लगा। अचानक से उनके बीच में कृपाराम नामक एक व्यक्ति ने उनके मुंह पर घूंसे मारे और वो जमीन पर गिर गया। लहू लुहान होने पर भी उठा और अपने विरोधियों के लिए वो खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, प्रेम के संदेश सुनाने लगा। इस घटना से कृपाराम का जीवन बदल गया और उसने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। इस घटना का उसके जीवन में बहुत बड़ा असर हुआ। एक दिन साधु सुंदर सिंह जंगली रास्तों से जा रहे थे, जो डाकुओं की जगह थी। 4 आदमी अचानक से उस पर झपट पड़े। एक चाकू निकालकर अचानक उनकी ओर बढ़ने लगा। सुंदर ने सोचा, बस ये मेरा आखिरी दिन है। वो प्रार्थना करने लगा, लेकिन इससे इस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कि तू कौन है। सुंदर ने बताया कि आखिर वो यीशु मसीह का प्रचारक है। और सुंदर सिंह ने उसी वक्त नए नियम से लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में बताया। बाइबल की इस कहानी को सुनकर वो व्यक्ति, वो डाकू का मन बदल गया और वह सुंदर सिंह को गुफा में लेकर गया और वहां पर बहुत सारे कंकाल दिखाए और कहा, मैं बहुत सारे लोगों को मारता था। और इसी प्रकार उसने बहुत सारे कंकाल दिखाए। सुंदर सिंह की प्रार्थना और सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो व्यक्ति बदल गया। सुंदर सिंह कठिन और क्षतिग्रस्त स्थानों पर गया, जहां पर लोगों ने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, ताकि यीशु मसीह के बारे में सुने। और उसकी उमंग थी कि वो तिब्बत को चले जाए और उसने तिब्बत की ओर प्रस्थान किया। तिब्बत अंधकार, दुष्टात्मा, अंधविश्वास और बहुत सारे बुरी बातों में फंसा हुआ था। गरीब लोगों को नेताओं के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा शोषण किया जाता था। वहाँ पर लगभग लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। ये तिब्बत में रहने वाले बौद्ध लोग प्रार्थना का एकमात्र सही तरीका उद्धार पाने के लिए
प्रार्थना चक्कर को घुमाना समझते थे और झंडों को हवा में लहराया करते थे जिसमें प्रार्थना लिखी होती थी। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से सुसमाचार से अज्ञात थे। सुंदर ने कई बार ऊंचे पहाड़ों में तिब्बत की यात्रा की। एक बार 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भीषण ठंड में खुले मैदान में वो सोया। एक बार वो नगर में सुसमाचार सुना रहा था तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर विदेशी धर्म का आरोप लगाया गया। उन्होंने सुंदर के कपड़े को उतारकर एक गहरे सूखे कुएं में डालकर उस पर ढक्कन लगाकर ताला लगा दिया। उससे पहले भी बहुत सारे उस कुएं में डाले गए थे। तड़ी गली हड्डियों के बीच में पहुंच गया जहां से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी और गिरते वक्त उसके हाथ पैरों में काफी चोट लगी और काफी दर्द उसको हो रहा था। 3 दिन रात वो इस अंधेरी गुफा में भूखा प्यासा दर्द से कराता रहा। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो अपने सिर के ऊपर से उसको एक आवाज आई तो उसको रस्सी दिखाई दी और उस रस्सी को वो पकड़कर वहां से बाहर निकला और वो जान गया कि यह परमेश्वर था। जैसे ही उसकी हालत ठीक हो गई वो दोबारा सुसमाचार सुनाने निकल पड़ा। बहुत सारे अंधकार में पड़े हुए लोगों ने उजाले को ग्रहण किया। भारत के उत्तर में नेपाल एक ऐसा देश था जहां पर यीशु मसीह का प्रचार नहीं हुआ था। समाचार प्रचार करना यहां पर गैर कानूनी था और एक बहुत बड़ा जोखिम भरा था। लेकिन वो नेपाल गए और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। वहां पर उसे जेल खाने में डाला गया, लेकिन वहां पर भी उसने अन्य कैदियों को यीशु मसीह के बारे में बताया। यह देख कर कि जेल खाने में भी वो सुसमाचार सुनाना बंद नहीं कर रहा है, उसको अकेले में रख दिया गया। ऐसी जगह जहां पर जानवरों को बांधने का स्थान था, जहां से दुर्गंध आती थी, वहां पर रख दिया। अकेले उसको कपड़े उतार कर खंबे में उसको बांध दिया। कहीं प्रकार की ताड़ना देकर साधु सुंदर को पीड़ित किया, लेकिन उसने प्रार्थना करना, स्तुति के गीतों को गाना और प्रभु के साथ समय बिताना बंद नहीं किया। उसकी यह दशा देखकर अधिकारियों ने सोचा कि शायद ये पागल है और उसको पागल समझकर वहां से बाहर निकाला। परंतु तुरंत ही वहां से बाहर निकलकर शहर में जाकर प्रचार करने लगा। ऐसी स्थिति में साधु सुंदर सिंह कहता है, मेरे उद्धारकर्ता के लिए दुख उठाना आनंद की बात है। और वो कहता था, सारी तकलीफें, सारे दुख, सारे कष्ट, इनके ऊपर भी लोगों की आत्माओं को बचाए जाते हुए देखना मेरा आनंद है। और वो कहता था कि इन सब के पीछे मुझे उत्साह करने वाला, प्रेरित करने वाला प्रभु यीशु मसीह का क्रूस था। नेपाल में प्रभु के बड़े कामों को करने के कारण, साधु सुंदर सिंह के इस प्रेम भरे उत्साह के कारण, जो मसीह यीशु के लिए था, जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, पूरे संसार में लोग उसके बारे में सुनने लगे। उसके जीवन को देखकर भारत के अलग अलग जन समूहों ने निमंत्रण देना शुरू कर दिया। वह श्रीलंका, मलाया, जापान, चीन तथा वर्मा भी गया। साधु सुंदर ने इंग्लैंड, अमेरिका और जापान के कई देशों में भी दौरा किया। वो जहाँ कहीं भी गए, उनके जीवन से लोगों ने यीशु मसीह को देखा। 18 अप्रैल 1929 को अपने मित्र में से किसी एक व्यक्ति को उसने पत्र लिखा और कहा, मैं तिब्बत जा रहा हूँ। खतरों और बड़ी यातनाओं को और तकलीफों को देखकर भी मुझे इस यात्रा को करना होगा। उसे मालूम था तिब्बत में किन किन दुख और तकलीफों का सामना करना होगा और कैसे कैसे जोखिमों से होना होगा। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं इस यात्रा को करूंगा, भले ही इसमें कितनी बड़ी जोखिम क्यों ना हो। लेकिन उस यात्रा में साधु सुंदर सिंह कभी वापस नहीं आ पाए। कहा जाता है कि साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के द्वारा उठा लिए गए। हो सकता है कि वो पहाड़ों से गिरकर समाप्त हो चुका हो सकता है कि वो जानवरों के खाल के अंदर रखकर तपती गर्मी में उसको रखा गया हो और वो चला गया हो सकता है कि उसको गुफा के अंदर डाल दिया गया हो जहाँ पर गली सड़ी हड्डियां थी और वहां पर मर चुका हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया हो। इस बात को साधु सुंदर सिंह और परमेश्वर के सिवा कोई नहीं जानता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि वो प्रभु के साथ बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।